नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द रूपों को करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के द्वितीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में कुछ पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और संख्यावाची शब्द रूप दिए गए हैं। उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर शब्द रूपों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप उक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी शब्द रूपों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेंगे। शब्द रूप पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूप हैं पुल्लिंग शब्द रूप देव, राम, पितृ, हरि, साधु और गुरु। ये पुल्लिंग शब्द रूप हैं। तत्पश्चात नपुंसक लिंग शब्द रूप हैं फल, पुस्तक। स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं लता, रमा, मातृ, नदी। फिर संख्यावाची शब्द रूप हैं एक, द्वि, त्रि और चतुर। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं देव शब्द पर। देव शब्द की पहली विभक्ति है देवै, देवौ, देवा। देव शब्द पुल्लिंग होता है, इसकी पहली विभक्ति है देवई, देवौ, देवा। इसकी दूसरी विभक्ति होती है देवम, देवो, देवान। देवम, देवौ, देवान। तीसरी विभक्ति है देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवेन, देवाभ्याम, देवई। चौथी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। पांचवी विभक्ति देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। षष्ठी विभक्ति है देवस्य, देव्यो, देवानाम। सप्तमी विभक्ति देवे, देव्यो, देवेषु। इसका संबोधन जिसको आठवीं विभक्ति भी कहते हैं हे देव, हे देवौ, हे देवा। एक बार और हम इसको करेंगे। देव, इसकी प्रथम विभक्ति है देवै, देवौ, देवा। यानी कि देव शब्द के पीछे हमने विसर्गे डाल देनी है, इनको हम विसर्गे बोलते हैं। और इसके द्विवचन में आता है देवौ, यानी दो मात्राएं हमें ऊपर डाल देनी, औ की दो मात्राएं। फिर देवा, पीछे विसर्ग आएंगी देवा। फिर दूसरी विभक्ति है देवम, देवो, देवान। देवम, देवौ, देवान। तीसरी विभक्ति है देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवेन, देवाभ्याम, देवई। चतुर्थी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। पंचमी विभक्ति देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। षष्ठी विभक्ति देवस्य, देव्यो, देवानाम। सप्तमी विभक्ति देवे, देव्यो, देवेषु। संबोधन है हे देव, हे देवौ, हे देवा। जिसको हम तेज स्पीड से ऐसे पढ़ते हैं देवै, देवौ, देवा। देवम, देवो, देवान। देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवस्य, देव्यो, देवानाम। देवै, देव्यो, देवेषु। हे देव, हे देवो, हे देवा। जब हम इस देव शब्द को ऐसे जब याद कर लेंगे तो इसके पश्चात आता है राम शब्द। अब राम शब्द में जहां पर हमने ये देव लिखा है देव, वहां पर हमने राम लिख देना है, यानी कि देव की जगह राम है। ऐसे ही रामो, रामा, रामे, रामो, रामा। रामम, रामो, रामान। रामम, रामो, रामान। रामेन, अब यहाँ पर न का न बन जाता है, उसमें आ जाएगा रामेन। रामाभ्याम, रामई। रामेन, रामाभ्याम, रामई। फिर आ जाएगा देवाई रामाय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य।
रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। अब जैसे हमने देव शब्द किया उस हिसाब से राम शब्द का एक बार हमने ये ऐसे ही राम में रामो रामा रामम रामो रामान रामेन रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। हमने देव शब्द पर बहुत जोर दिया था कि देव शब्द यदि आ जाता है तो फिर आगे हमारा जो होता है ना पहली सीढ़ी है जो शब्द रूप की कि देव शब्द आना चाहिए। देव शब्द के बाद में राम शब्द ऐसे ही बन जाता है। ये हमने जैसे देव शब्द को हमने जो किया था ना, ये एक बार फिर देखते हैं। देव देवौ देवा देवं देवो देवान देवेन देवाभ्याम देवई देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः देवस्य देव्यो देवानाम देवे देव्यो देवेषु हे देव हे देवो हे देवा। यानी कि देव शब्द किसी तरह याद कर लेना चाहिए, इसको बार बार लिखना चाहिए। कोई जब तो ऐसे ही 2 बार भी यदि आदमी इसको लिख लेता है तो ये याद हो जाता है, चाहे देख कर ही चाहे लिख लिया जाए। अब उस हिसाब से राम में रामो रामा रामम रामो रामान रामेन रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। यानी देव शब्द की तरह ये राम शब्द है। जहां पर हमने देव लिखा था वहां पर हमने राम लिख देना है। जब फर्क कहाँ पे आता है इसमें देव कि वहां पर देवेन है या रा के करके ना आया है, और ऐसे ही वहां पर था ना देवा नाम था, ये रामा नाम है। अब एक बार ये देख लेते हैं। अब ये देखो ना, जहाँ देवा नाम है ये, अब राम के कारण वो रामा नाम आ जाता है। ऐसे देवेन है, देवेन में वो है कि ये देवेन है, वो राम में रामेन आ जाता है। इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसका संबोधन में हमने देख ही चुके हैं, पहली विभक्ति लगभग और ये संबोधन की सेम ही होती है, सिर्फ इसमें है यहाँ पे ये विसर्ग नहीं होती है, हे देव है मतलब ये विसर्ग नहीं है, बाकी ये सारा वो सेम ही वो जा रहा है। तो ये हो गया देव और राम शब्द। देव और राम शब्द को हमें बड़े ध्यानपूर्वक कर लेना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। तत्पश्चात हम आते हैं नपुंसक लिंग शब्द पर आते हैं। एकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप, उसका नाम है फल। अब फल शब्द की पहली 2 विभक्तियां ये अलग होती हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। नपुंसक लिंग जो भी बेजान चीज है, फल है, ऐसे ये सब चीजें जो होती हैं, फल और जो बेजान चीज है, फूल हैं, उनको हम जो है कि नपुंसक लिंग की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये बन जाएगा फलम फले फलानी। दूसरी विभक्ति भी इसकी सेम ही होती है, फलम फले फलानी। तीसरी विभक्ति यदि हमें देव शब्द आता है तो ये वैसे ही बना देते हैं। अब जैसे देव की जगह बनाया ना, वहां पर था देवेन, ये है फलेन। फलाभ्याम फलई, देवेन देवाभ्याम देवई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, वहां हमने किया था देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। यहाँ फलात फलाभ्याम फलेभ्यः, वहां पर हमने किया था देवात देवाभ्याम देवेभ्यः। फिर है फलस्य फलियो फल्यानाम देवस्य देव्यो देवानाम, फले फलियो फलेषु, वहां पर था देवे देव्यो देवेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। यानी कि इसकी पहली विभक्ति और 8वीं विभक्ति ये सेम ही है, मतलब हे का फर्क है, फलम फले फलानी, और ये देखो हे फलम फले फलानी, ये सेम विभक्ति ऐसी है। यानी कि हमें देव शब्द आना चाहिए। देव शब्द की तीसरी विभक्ति वो है देवेन देवाभ्याम देवई, तो ये था फलेन फलाभ्याम फलई। और चौथी में देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। देवात देवाभ्याम देवेभ्यः, ये बनेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। वहां देवस्य देव्यो देवानाम, यहाँ फलस्य फलियो फल्यानाम, देवे देव्यो देवेषु, फले फलियो फलेषु। ये उसी तरह है। एक बार हम अब तेज स्पीड से करेंगे। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई,
फलाए फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानि। ये हमारा हो गया फल शब्द, ये हमने नपुंसक लिंग किया। अब इसकी तरह ही पुस्तक शब्द है। अब इसमें देखो जहां पर ये फल लिखा है फल, वहां पर हमें लिख देना है पुस्तक, पुस्तक लिख देना है, बाकी सारा हो ही जाएगा। अब जैसे पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दूसरी में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये वैसे बन जाएगा। तीसरी में अब यहाँ पे लिखा है ना फलेन फलाभ्याम फलई, तो वहां क्या बनेगा पुस्तकेन, जहां फल है ना वहां पर हमने लिख देना पुस्तक लिख देना, तो पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई। यहां पर लिखा है फलाए फलाभ्याम फलेभ्यः, तो हमने लिखना पुस्तकाए पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, जहां फल है वहां पर हमने पुस्तक लिख देंगे तो बनेगा पुस्तकाए पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। फिर है फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, तो पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। फिर फलस्य फलयो फलानां, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां। फिर फले फलयो फलेषु, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। फिर हे फलम हे फले हे फलानि, हे पुस्तकम हे पुस्तके हे पुस्तकानि। यानी कि ये हमने जो फल शब्द की तरह पुस्तक है, अब हम पुस्तक शब्द पर आ जाते हैं। देखो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई। फिर है पुस्तकाए पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। फिर पांचवी विभक्ति में पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तकम हे पुस्तके पुस्तके हे पुस्तकानि। यानी जहां पर हमने वो, यानी कि समझ लो ये पुस्तक है ना, कि समझ लो ये फल है, समझ लो फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाए फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानि। यानी कि समझ लो कि यदि ये एक तरह फल लिखा कि हमने फल शब्द आता है तो वहां पे फल शब्द को की जगह हमने पुस्तक लिख दिया है, और यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। एक बार और देख लो, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई, पुस्तकाए पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, हे पुस्तकम हे पुस्तके हे पुस्तकानि। यानी कि ये हमारा हो गए नपुंसक लिंग भी हमारे हो गए। देखो हमने सबसे पहले देव शब्द किया, देव शब्द के बाद में हमने राम शब्द किया, राम शब्द के बाद में हमने फल किया, फल के बाद में पुस्तक, हमारे 4 शब्द यही हो गए। अब हमारा आता है फिर पुल्लिंग शब्द रूप स्टार्ट हो जाते हैं। हरि शब्द है। अब इसमें और देव में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर था देव देवो देवा, तो यहाँ क्योंकि हर एक में अब थोड़ा सा ये अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पे हरि मतलब जो हरि है, ये हरि तो छोटी की मात्रा है यहाँ पे हरि, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी हरि, मात्रा इधर पड़ जाएगी, फिर हरिय, हरि हरि हरिय, हरि हरि हरिय। फिर दूसरी व्यक्ति में हरीम, जब वहां पर था ना देवम, उसी तरह है जहां हरि है देव की जगह हम वो करके देख लेते हैं, यह बन जाएगा हरीम। और ये हरि हरीन, यहाँ पर दूसरी व्यक्ति में हरीन, हरि हरि हरिय, हरीम हरि हरीन।
तीसरी विभक्ति में है हरिना हरिभ्याम हरिभि, हरिना हरिभ्याम हरिभि। चौथी विभक्ति में हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य। पांचवी विभक्ति में हरे हरिभ्याम हरिभ्य। षष्ठी विभक्ति में हरे हरियो, ऊपर ये रा पड़ा है, हरियो हरिनाम, हरो हरियो हरिषु, हरियो हरो हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरे। ये हरि शब्द मतलब देव से डिफरेंट है, सिर्फ यहाँ पर ज्यादा भ्याम भ्याम और भय भय का अंत आए और ये नाम वगैरह का है, बाकी ये मतलब अंतर है इसमें। मतलब जहाँ पर ये हरि है तो छोटी की मात्रा पहले ही पड़ेगी, इसमें यहाँ से हम ये देख लेंगे। यहाँ पर देखो ना छोटी के और बड़ी की मात्रा में कहाँ कहाँ आ रहा है। अब ये यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ दूसरी में जो है ना पहली व्यक्ति के द्विवचन में बड़ी की मात्रा है, दूसरी व्यक्ति के द्विवचन में बड़ी मात्रा है, और दूसरी का बहुवचन है यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है। बाकी जो बड़ी की मात्रा है वो है हरि नाम पे है, हरि नाम। यानी दूसरी का बहुवचन और छेवीं का बहुवचन में ये एक तो बड़ी मात्रा है, और यहाँ पर पहली का द्विवचन में और ये दूसरी के द्विवचन में ये बड़ी मात्रा है, बाकियों में ये छोटी मात्रा ही चलती है। अब एक बार और करेंगे, हरि हरि हरिय हरीम हरि हरीन हरिना हरिभ्याम हरिभि हरिये हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिनाम हरो हरियो हरिषु हे हरे हे हरि हे हरिय। ये हमारा जो इकारांत शब्द है, मतलब छोटी ई की मात्रा वाला शब्द रूप है, हरि शब्द है। तत्पश्चात हम आते हैं साधु शब्द। ये उकारांत छोटा है, उकारांत। अब जैसे हमने पहले एकारांत देव किया था, उसके बाद में एकारांत राम किया है, अब हम उसके बाद में ई वाला किया है ये हरि, अब हम कर रहे हैं ऊ, छोटे ऊ वाला उकारांत पुल्लिंग साधु। ये थोड़ा सा मतलब फर्क है, यदि इसमें हमने वही पैटर्न है, ये हरि शब्द आता है तो थोड़ा सा फर्क हमें ये रखना है कि यहाँ पर क्योंकि ये साधु है, ये देखो ना साधु छोटे की मात्रा, साधु बड़े की मात्रा साधव, साधु साधु साधव। अब हरि में क्या किया था हमने, ये देखो हरि में हरि 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 है, हरि 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 है, ये छोटी मात्रा ये बड़ी मात्रा डाल दी, फिर हरि है। अब यहाँ पे क्या फर्क है, हमने क्या लिखा है, साधु साधु साधव, साधु साधु साधव। दूसरी व्यक्ति में साधुम साधु साधुन, साधुम साधुम साधु साधुन। अब यहाँ पे हरि में क्या किया था, हरीम हरि हरीन, हरीम हरि हरीन। तो ये थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, साधुम साधु साधुम साधु साधुन। तीसरी व्यक्ति में है साधुना साधुभ्याम साधुभी, अब आगे सीधा ही चल पड़ता है, साधवे साधुभ्याम साधुव्य। फिर है पांचवी व्यक्ति में साधो साधुभ्याम साधुव्य, फिर षष्ठी में साधो साधवो साधुनाम, फिर सातवीं व्यक्ति में साधो साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधव। एक और आएंगे इस पर द्वारा, ये देखो साधु साधु साधव, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभी, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधुनाम, साधो साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधव। अब हमें यदि ये साधु शब्द आ गया हो तो हम गुरु शब्द, गुरु में भी छोटे ऊ की मात्रा होती है गुरु, तो वे भी उकारांत शब्द है।
उकारांत शब्द है ये गुरु शब्द। तो ये हम एक बार ये यहाँ पर ये आते हैं, जहां जहां पे ये साधु लिखा है वहां पर हमें गुरु लिख देना है, साधु की जगह गुरु, यानी गुरु गुरु यहाँ बड़े ओ की मात्रा आ जाती है और गुरवै। फिर साधुन साधुन साधुन, तो ये बनेगा गुरुम गुरु गुरुन, गुरुम गुरु गुरुन। फिर साधुना साधुभ्याम साधु भी, तो ये पर बनेगा गुरुना गुरुभ्याम गुरु भी। चौथी व्यक्ति में साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, तो ये क्या बनेगा गुरवे गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य। फिर साधो साधुभ्याम साधुभ्य, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य। फिर साधो साधवो साधुनाम, गुरो गुरवो गुरुनाम। फिर गुरो गुरवो गुरुषु बन जाएगा वहां पे। तो ऐसे ही हे गुरु हे गुरु हे गुरवे। अब जैसे ये साधु शब्द हो गया, एक बार साधु शब्द को देख लेते हैं। साधु साधु साधवे साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधु भी, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधुनाम, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधुभ्य। अब हम आते हैं गुरु शब्द पे। अब गुरु शब्द है, इसमें ये देखो छोटे यू की मात्रा है, ये छोटे की मात्रा होती है, ये बड़े यू की मात्रा होती है, ये इन दोनों में फर्क होता है। कई इसको स्टाइल समझते हैं, ये स्टाइल नहीं है। जब राम में छोटे यू की मात्रा लगाते हैं ये बनता है रू। अब यदि राम में बड़े यू की मात्रा लगाते हैं तो बनेगा गुरु। ये देखो ना निशान का दोनों में फर्क है ये। तो अब हम ये करने जा रहे हैं गुरु गुरु गुरुवै, गुरुम गुरु गुरुन। ये देखो ना, ये यहाँ पे भी बड़े यू की मात्रा आई है, यहाँ पे बड़े यू की मात्रा। अब है तीसरी में गुरुना गुरुभ्याम गुरु भी, चौथी में गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, पांचवी में गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य, षष्ठी गुरु गुरवो गुरुनाम, यहाँ पर फिर बड़े यू की मात्रा है, गुरु गुरवो गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवै। एक बार और हम यहाँ पर आएंगे, गुरु गुरु गुरुवै, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुना गुरुभ्याम गुरु भी, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य। फिर पांचवी में गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य, षष्ठी में गुरु गुरुवो गुरुनाम, गुरु गुरुवो गुरुनाम, सातवीं गुरु गुरुवो गुरुषु, हे गुरु हे गुरुवै। अब तेज स्पीड से हम कर रहे हैं इसको, गुरु गुरु गुरुवै, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुना गुरुभ्याम गुरु भी, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरु गुरुवो गुरुनाम, गुरु गुरुवो गुरुषु, हे गुरु हे गुरुवै। ये हमने गुरु शब्द कर लिया है। अब तत्पश्चात हम आते हैं ऋकारांत, जिसके अंत में री की मात्रा लगी हो, ऋकारांत। जैसे पितरी शब्द है, पितरी। अब इसमें थोड़ा सा ये फर्क है बाकियों से, क्योंकि लगभग थोड़ी सी चेंज हर एक, जब हम चेंज करेंगे तो जैसे हम पौड़ी चढ़ते हैं तो हर पौड़ी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, हमें देख के चलना पड़ता है। तो अब जैसे है पिता, पितरी से पितरी का अर्थ होता है पिता, पिता पितरो पितरै, पिता पितरो पितरै। दूसरी व्यक्ति पितरम पितरो पितरिन। अब यहाँ पे फर्क है, ये देखो ना, पिता पितरो पितरै, पितरम पितरो पितरम, ये पर बड़ी री की मात्रा होती है, ये छोटी की मात्रा होती है और ये बड़ी की मात्रा होती है। कईयों को ये नहीं लगानी आती तो चाहे छोटी लगा दो, ये संस्कृत में री की गलती नहीं मानी जाती, मतलब चाहे आप छोटी मात्रा भी लगा सकते हैं, पर जिनको ज्ञान है उन्हें बड़ी मात्रा ही लगानी चाहिए। ये है ना पितरिन, ये बड़ी मात्रा यहाँ पर ये लगाई गई है। यानी कि जैसे हम वो लगाते ना, इसके ये पितरी है, इसके नीचे एक और घुंडी घुमा देते हैं तो ये बड़ी बन जाती है। इतना का ये फर्क है कि जैसे हमने पितरी के नीचे ये लगाया ना, इसके नीचे एक और घुमा दो तो ये बन जाएगा पितरिन, ऐसे बन जाएगा।
अब एक बार और देखते हैं, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितरेन। फिर चौथी व्यक्ति है न तीसरी सॉरी पित्रा पितृभ्याम पितृभि। चौथी है पितरे पितृभ्याम पितृभ्य। पांचवी पितु पितृभ्याम पितृभ्य। षष्ठी व्यक्ति पिता पितरो पितॄणाम। सातवीं व्यक्ति पितरी पितरो पितृषु। आठ इसकी संबोधन है, मतलब आठवीं व्यक्ति हे पिता हे पितरो हे पितरः। एक बार और ये देखते हैं, पिता शब्द, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितरेन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितरो पितॄणाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। एक बार और 23 स्पीड से करेंगे। पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितरेन, पितरा पितृभ्याम पितृभ्य, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितरो पितॄणाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरः। ये जो हमने पिता शब्द किया है, इसका दूसरे व्यक्ति को हमें ये का बहुवचन में देखना, पितरेन, ये बड़ी री की मात्रा डाली है। ऐसे ये 6वीं में भी ये बड़ी री की मात्रा डाली है। तो यहाँ पर यदि किसी को डालने में समस्या आ रही हो तो छोटी री की मात्रा भी डाल सकते हैं। ये संस्कृत में री की गलती नहीं मानी जाती, बाकियों में वो गलती मानी जाएगी। जैसे यदि हम अब इससे पहले ये गुरु शब्द कर देंगे, यहाँ पर बड़े की जगह हम छोटे की मात्रा डाल देंगे तो वो गलत माना जाएगा। ऐसे इससे पहले यदि हमने वो करेंगे ना साधु नाम, यदि छोटे की साधु नाम छोटे की ऊ की मात्रा डाल देंगे वो गलत माना जाएगा। लेकिन री में है, री में चल जाता है, री में ये गलती नहीं मानी जाती। तो री का ये है विकल्प से होती है ये। तो री में हम यदि हमें नहीं डालनी आती तो हम छोटी की मात्रा डाल सकते हैं। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए, यदि ज्ञान है तो हमें बड़ी की मात्रा ही री की डालनी चाहिए। तत्पश्चात ये हमारे जो थे पुल्लिंग शब्द हमारे ये यहाँ पर हो गए हैं। पुल्लिंग शब्द हम कर चुके हैं, देव शब्द कर चुके हैं, राम, पितरी, हरि, साधु और गुरु, ये हम पुल्लिंग 6 शब्द रूप कर चुके हैं। नपुंसक लिंग हम शब्द करते हैं फल और पुस्तक कर चुके हैं। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के ऊपर आते हैं। स्त्रीलिंग में शब्द रूप में स्टार्ट होता है, लता से शब्द स्टार्ट होता है। लता का अर्थ होता है शाखा, किसी वृक्ष की लता को हम वो कह देते हैं। लता लते लता, लता लते लता, लताम लते लता। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो प्रथम व्यक्ति लता, यहाँ पर कोई यहाँ पर विसर्ग नहीं आती, विसर्ग आएंगी इसके बहुवचन पे आएंगी। तो लता लते लता, लताम लते लता, लताम लते लता। तीसरी व्यक्ति है लतिया लताभ्याम लताभि। फिर चौथी व्यक्ति है लतायई लताभ्याम लताभ्य। पांचवी व्यक्ति लताया लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी व्यक्ति लताया लतियो लतानाम। सातवीं लतायाम लतियो लतासु। हे लते हे लते हे लता। ये देखो ये संबोधन का जो है, यहाँ पर भी हे लते है, हे यहाँ पर भी हे लते है। तो जैसे ये स्त्रीलिंग में हम जैसे किसी को बुलाते हैं ना, जैसे किसी का नाम हो बिमला, हम कहते हैं हे बिमले, तो वही पैटर्न है, हे लते हे लते हे लता, वही पैटर्न से ये उठाया है। एक बार और करेंगे हम। लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लतायई लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतियो लतानाम, लतायाम लतियो लतासु। हे लते हे लते हे लता। ये हमारा हो गया लता शब्द। अब लता के बाद में शब्द आता है रमा। अब रमा भी आकारांत शब्द है। अब जहां पे हमने ये लता लिखा ना, लता, वहां पर हम लिख देंगे रमा। तो क्या शब्द बनेगा वहां पे, एक बार करके देखें। जैसे लिखा ना लता लते लता, तो बनेगा रमा रमे रमा। दूसरी व्यक्ति में
लताम लते लता, वहां बनेगा रमाम रमे रमा। तीसरी व्यक्ति लत्या लताभ्याम लता भी, रम्या रमाभ्याम रमा भी, रम्या रमाभ्याम रमा भी। चौथी में लतायै लताभ्याम लताभ्य, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य। फिर लताया लत्यो लतानाम, रमाया रम्यो रमानाम, लतायाम लत्यो लतासु, रमायाम रम्यो रमासु। हे लते हे लता, हे रमे हे रमा। ये हमने एक बार लता शब्द पढ़ लेते फिर रमा पे आ जाएंगे। लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लत्यो लतानाम, रमाया लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लता। अब रमा पे हम जैसे हमने किया था वो ये देख सकते हैं। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रम्यो रमानाम, रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमा। एक बार और हम रमा शब्द पे आएंगे। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रम्यो रमानाम, रमायाम रम्यो रमासु, हे रमे हे रमा। ये हमने स्त्रीलिंग के लता शब्द कर लिया और रमा शब्द कर लिया। अब हम इसके मातृ शब्द करने से पहले हमने एक पितृ शब्द किया था पुल्लिंग वाला, उस पे हम जरा एक बार आते हैं। तो फिर इस पर आते हैं तो ये आसान हो जाएगा इसको करना। हमने पितृ शब्द जो ये किया था, ये देखो पितृ शब्द। तो यहाँ पे हमने किया था ना पिता पित्रो पित्र, तो वहां पर बनेगा माता मात्रो मात्र। यदि हमें पिता शब्द आता है तो हमें माता भी कर लेंगे ऐसे ही। वहां पर बनेगा माता मात्रो मात्र। ये है पित्रम पित्रो पितृन, वहां पर है मातरम मात्रो, वहां पर मातृ। यहां पर नय नहीं आएगा पीछे, फिर सिर्फ विसर्ग आ जाएंगी, यानी मातृ। हम अब बाद में आगे जाएंगे, पहले एक बार इसको यहीं देख लेते हैं। अब यहाँ पर है पित्रा पितृभ्याम पितृभि, तो वहां पर बनेगा मात्रा मातृभ्याम मातृभि। फिर पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, ऐसे ही मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य। फिर यह है पितु पितृभ्याम पितृभ्य, तो वहां आएगा मातु मातृभ्याम मातृभ्य। फिर पितु पित्रो पितृनाम, मातु मात्रो मातृनाम। फिर पितृ पित्रो पितृषु, मातृ मात्रो मातृषु। फिर है हे पिता हे पित्रो हे पितरा, हे माता हे मात्रो हे मात्रा। ऐसे हमें वो करना है। अभी हम वहां पर पहुंचते हैं। ये हमने रमा शब्द किया था, ये आगे माता शब्द। ये देख लो, कोई फर्क नहीं है। माता मात्रो मात्रा, मातरम मात्रो मातृ, यानी वहां पर पितृन था नय था, मतलब यहाँ पर नय नहीं आएगा, यहाँ पर विसर्ग आ जाएंगे उस पर। इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं जा रहा। मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मात्रो मातृनाम, हे मातृ ना सॉरी मातृ मात्रो मातृषु। ये सातवीं व्यक्ति थी, मातृ मात्रो मातृषु। संबोधन में जाता है हे माता हे मात्रो हे मात्र। ये सिंपल ही था, तेज स्पीड से करेंगे। माता मात्रो मात्र, मात्रम मात्रो मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मातृभ्याम मातृभ्य, मातु मात्रो मातृनाम, मातृ मात्रो मातृषु, हे माता हे मात्रो हे मात्र। ये हमारा हो गया मातृ शब्द। हमने स्त्रीलिंग के कौन कौन से शब्द कर लिए अभी? एक हमने किया लता शब्द किया, रमा किया, मातृ। अब हमारा इसका
जो है लास्ट रह गया नदी शब्द ईकारांत। नदी में ये देखो बड़ी की मात्रा होती है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी, तो इसमें थोड़ा सा वो बाकियों से थोड़ा सा फर्क है, ये मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा है। अब ये नदी, नद्यो नद्य, अब जैसे है ना दया, जैसे हम विद्या लिखते हैं, विद्या वाला दया वो है यहाँ पर नद्यो नद्य। विद्या हमने लिखा होगा ना, यदि कहीं होगा नहीं लिखना था दा में हलन डाल के या लिख सकते हैं, वैसे तो विद्या सभी को लिखना आता ही है। तो हमें एक बार देख लो, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, यहां पर देखो फर्क क्या है, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी। यहाँ पर ये जो पहली का ये नदी था ना, ये यहाँ पर विसर्ग डाल के दूसरी के बहुवचन में ये आ गया है। तो एक बार देखो, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी। तीसरी व्यक्ति है नद्या। अब ये जो है ना नद्या, फिर आगे नदी भ्याम नदी भी, नद्या नदी भ्याम नदी भी। चौथी नद्ये नदी भ्याम नदी भ्य, नद्या नदी भ्याम नदी भ्य। षष्ठी में फिर नद्या नद्यो नदी नाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्या। अब यहां पर हमें देखना है, क्योंकि ये देखो ना शब्द का नाम था नदी, ये बड़ी की मात्रा, तो बाकी सभी जगह ये देखो बड़ी की मात्रा आई है। यहां पर जो है ना संबोधन में हे नदी, यहां पर उन्होंने इसको छोटी की मात्रा की है, यानी कि ये हे नदी ये वाला नहीं आया, यहाँ पर उन्होंने इसको छोटी की मात्रा लगाई है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब एक बार और करेंगे, ये देखने में बस जरा है कि लगता है, इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये दया के करके जरा थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है लिखने में, क्योंकि वैसे जैसे आपने विद्या लिख सकते हैं तो इसमें भी कोई लिखने मुश्किल नहीं है। तो ये देखो, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी। तीसरी व्यक्ति में नद्या। अब देखो ना नद्या, दा के नीचे आप हलंद डाल दो या, तो ये बन जाएगा नद्या। यदि आपको इसको लिखने में कठिनाई आ रही है तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं, न द के नीचे हलंद डाल दो और या लिख दो नद्या। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं नद्यो नद्य। मैं जो बोल रहा हूं ना आवाज वैसे ही वो ही आ रही है, ये संयुक्त अक्षर बना है द और या का, ये ध्य संयुक्त अक्षर होता है। नदीम नद्यो नदी, नद्या नदी भ्याम नदी भी, नद्ये नदी भ्याम नदी भ्य, नद्या नदी भ्याम नदी भ्य, नद्या नद्यो नदी नाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। एक बार और कर लेते हैं, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदी भ्याम नदी भी, नद्ये नदी भ्याम नदी भ्य, नद्या नदी भ्याम नदी भ्य, नद्या नद्यो नदी नाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। हमने इस प्रकार यहाँ पर स्त्रीलिंग के लता रमा मातृ नदी ये शब्द भी कर लिए हैं। हम पुल्लिंग शब्द भी कर चुके हैं, नपुंसकलिंग भी कर चुके हैं, स्त्रीलिंग भी कर चुके हैं। तत्पश्चात हम आते हैं संख्यावाची शब्द पर। अब संख्यावाची शब्द के लिए शब्द है 1 2 3 4। एक, अब एक को करने से पहले हमें ये जो हमने सबसे पहले किया था एक देव शब्द किया था, हम सबसे पहले आते हैं देव शब्द के ऊपर आते हैं, देव शब्द के ऊपर आते हैं। देव शब्द में क्या था, ये देखो देव शब्द में हमने ये था, देव शब्द की ये जो है ना एक वचन को हमें ध्यान में रखना है, देवै, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य और देवई। ये इसको इस पर आधारित वो जो है कि हमें वो चलेगा, देवै, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवई। तो अब हम आते हैं वहां पर जो है एक शब्द पर आते हैं। एक शब्द में तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये आपको देव शब्द क्यों करवाया है। अब यहां पे देखो एक है, एकम, वहां पर था ना देवै, देवम, क्योंकि एक का द्विवचन भी नहीं हो सकता, बहुवचन भी नहीं हो सकता, इसलिए एक वचन में ही चलेगा। ये एक का एक है, एकम। अब वहां पर था देवेन था, तो ये है वहां पर एकेन। अब यहाँ पे
वहां पे है ना देवाय, यहाँ पे फर्क है, ये एकस्मय ये फर्क है, और एकस्मात यहाँ पर फर्क जा रहा है। आगे बात था देवस्य, ये फिर देवस्य है, ये एकस्मिन वहां पर देवई था, यहाँ पे फर्क है, यानी कि थोड़ा फर्क जो जा रहा है ना वहां पर, एक तो ये यहाँ पे है एकस्मय में फर्क है, एकस्मात में फर्क आ रहा है, और एकस्मिन में। एक्चुअली क्या है, ज्यादा चक्कर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका हमें एक लाइन ही तो याद करनी है, तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मैंने ये पैटर्न बताया कि ये कहाँ से, ये कैसे बना है। एक, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। एक बार और देख लो, एक, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। इसका संबोधन नहीं होता, ये इसके 7 लाइनें होती हैं, मतलब सिर्फ आपने इसका एक वचन ही है वो ही करना है, वही होता है, मतलब करना क्या, वही मतलब इसका होता है। तत्पश्चात हम आते हैं द्वि शब्द। अब द्वि के नाम से भी हमें पता चल जाता है कि ये इसका एक वचन नहीं होगा, इसका मतलब 2। तो जैसे हमने देव शब्द वो करा था ना, देव देवो देवा, एक बार फिर देव शब्द पर आते हैं। देव शब्द बड़े काम वाली चीज है, देव शब्द। अब देखो, देवौ, देवौ, ये देखो ना, देवौ, देवौ, देवाभ्याम, 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 देवियो, देवियो। इसको हमने ये मतलब, अब इसका हम वहां पे प्रयोग करेंगे, तो यहां पर ये देखो आएगा द्वि शब्द में द्वयो, दा के ये है ना बीच में बा डाला हुआ है। यदि आपको लिखने में कठिनाई आ रही है, दा लिख के बीच दा के नीचे हलंत डालो, और वा वन वाला वा वो हमें लिखना द्वो, द्वो, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। एक बार फिर देखोगे, द्वो, द्वो, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। एक बार और देखेंगे इसको, द्वयो, द्वयो, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। तो ये हमारा हो गया द्विशब्द। द्विशब्द के बाद में अब हमें आना है उस पर त्रिशब्द। अब त्रिशब्द को करने से पहले हमने एक हरि शब्द किया था, हरि शब्द के ऊपर चल आते हैं, क्योंकि ये जो हरि शब्द को आपको वैसे तो याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार हरि शब्द का, क्योंकि त्रिशब्द के आवाज से हमें पता चल रहा है, मतलब ये इसका बहुवचन ही हमें देखना होगा, ना एक वचन ना द्विवचन। तो इसमें हरि में ये देखो ना, हरिय, हरीन, हरिभी, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिनाम, हरिषु, हरीन। एक बार और देखोगे, हरिय, हरीन, हरीन, हरिभी, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिनाम, हरिषु। अब आ जाओ वहां पर जो हम अब त्रि करने जा रहे थे, ये क्योंकि पता होना चाहिए ये कि बना कहां से है। अब यहां पे हम ये देखो, त्रि शब्द का है त्रय, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयानाम, त्रिषु। एक बार और देख लो, त्रय, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयानाम, त्रिषु। यानी कि हमने जो हरि शब्द का वो किया था, एक बार हरि को देख लेते हैं। वहां पे था ना हरिय था, यहाँ पर हरीन था, जहां था त्रीन है ना वहां पे था हरीन। फिर इसके बाद में त्रिभी लिखा है, तो वहां पे वो लिखा था तीसरी व्यक्ति में लिखा था हरि भी लिखा था। फिर हरिभ्य है, ये हरि त्रिभ्य लिखा है, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयानाम, और ये त्रिषु। एक बार और देखेंगे इसको, त्रय, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य,
त्रिभ्य, ये रिपीट होता है, त्रयाणाम और त्रिषु। ये हमारा हो गया त्रिशब्द। त्रि के बाद में अब हमारे चतुर्शब्द। चतुर्शब्द को करने के लिए हमें आना पड़ेगा मातृशब्द। मातृशब्द जो है थोड़ा सा मातृशब्द के साथ मिलता जुलता है, तो कोई बात नहीं, एक बार हम मातृशब्द पर आ जाते हैं। हमारा क्या फर्क है, अब मातृशब्द का भी, क्योंकि देखो हमें बहुवचन ही देखना है, कोई चार का भी ना एक वचन होता ना द्विवचन में बहुवचन है। अब यहाँ पे क्या है, मात्र, मातृ, मातृभी, मातृभ्य, मातृभ्य, मातृनाम, मातृषु। ये हमने किया ना, एक बार ये देख लो, मात्र, मातृ, मातृभी, मातृभ्य, मातृभ्य, मातृनाम, मातृषु। अब आते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे हम वो चतुर्शब्द हम कर रहे थे। तो ये जो शब्द रूप जो है ना, एक दूसरे के साथ लिंक है ये, क्योंकि एक, अब हम ये देखो ना, चतुर शब्द है, यहाँ पर क्या आएगा, चत्वारः, फिर चतुरः। चतुर शब्द है ना, ये चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य। ये ना ऊपर रा के ना, कि रा की इसकी आवाज आ रही है, रा है ना आधा रा, उसके कारण ये जा रहा है सभी जगह। चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। एक बार और देखेंगे इसको, चत्वारः, क्योंकि यहाँ पर राग पूरा आ गया था, चत्वारः इसलिए ऊपर नहीं गया। ऐसे ही चतुर में भी ये चतुरः, चत्वारः, चतुरः, फिर तीसरी में चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। तो ये इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी शब्द रूपों को कर लिया है कि पुल्लिंग शब्द कर लिए, नपुंसकलिंग शब्द कर लिए, स्त्रीलिंग शब्द कर चुके हैं, और संख्यावाची शब्द जो हमें पुल्लिंग में कहा गया था वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है पेपरों में किस ढंग से आएंगे। इन्हें पेपरों में ऐसे है ना कि वहां पर हमारे ये सिलेबस में 16 शब्द रूप दिए हुए हैं, ये 16 में से कोई 4 दिए होंगे। यदि चॉइस ना दी जाए तो वहां पे ऐसे हो सकता है राम, फल, मातृ, द्वि और पुल्लिंग, कि इन चारों को 5-5 नंबर का दिया होगा, को ये ऐसे करना होगा। राम शब्द पूरे का पूरा 8 विभक्तियां, यानी कि हमने जो, जैसे अब राम शब्द एक बार आ जाते हैं, राम को पढ़ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर राम शब्द आ जाएगा तो आपने ये पूरा लिख देना है कि रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, राम्ये रामयो रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो ये हमें राम शब्द हो गया। अब राम शब्द के बाद में वहां पर जो अभ्यास में शब्द रूप था फल शब्द, ये फल शब्द लिखो। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि फल शब्द का क्या था। फल शब्द जो है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानी। तत्पश्चात वहां पे था मातृ शब्द। मातृ शब्द भी हम कई बार कर चुके हैं, मातृ शब्द पर आते हैं। मातृ शब्द, नदी से पहले मातृ शब्द, ये देखो मातृ शब्द, माता, मात्रो, मात्र, मात्रम, मात्रो, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातु, मात्रो, मातृनाम, मातृ, मात्रो, मातृषु, हे माता, हे मात्रो, हे मात्र। तो ये हमने इस प्रकार मातृ शब्द भी कर लिया है। तत्पश्चात अभ्यास में था द्वि शब्द का पुल्लिंग लिखो। अब द्वि शब्द का पुल्लिंग बड़ा आसान था। इसमें क्या था, ये देव की तरह वो जो हमने किया था, ये देखो, द्वयो, 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 द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। इस प्रकार ये हमारा अभ्यास माला ये संपन्न हो गई है। पेपरों में
यहाँ पे तो हमने चॉइस नहीं, पेपर में हो सकता है वहाँ पे चॉइस दी जाए कि 6 में से 4 करो या 8 में से 4 करो, या आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो कोशिश यही करो कि सभी के सभी याद तो करने ही चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते। हमने इसको एक बार जितने भी ये हमने शब्द रूप आपको करवाए हैं तो एक बार आप कॉपी पे जरूर लिख लेना, और बार बार यदि आप 2 बार इसको इस वीडियो को सुनकर आप लिखने का प्रयास करोगे तो आपको ये शब्द रूप सारे के सारे याद हो जाएंगे। धन्यवाद।